आज हमारा टॉपिक है बिल्डिंग स्टोन्स, बिल्डिंग मटेरियल में। तो बेसिकली स्टोन्स का अगर हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो अगर हम स्टोन्स का क्लासिफिकेशन करें तो इसका तीन तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं: बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। तो अगर हम बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पे अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमको तीन तरह के स्टोन्स मिलते हैं: आग्नेयस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। और अगर हम आग्नेयस का क्लासिफिकेशन करें तो ये होता है इफ्यूजिव, हाइपोबेसल एंड प्लूटोनिक। तो आग्नेयस रॉक्स क्या हैं? तो जो रॉक जिनका ओरिजिन जो है वोल्केनिक ओरिजिन होता है, फाउंड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टेन मॉस लाइंग बिलो और अबव द अर्थ सरफेस। तो अगर सॉलिडिफिकेशन जो हो रहा है मैग्मा का वो हमारा सरफेस पे हो तो उसको हम कहेंगे इफ्यूजिव रॉक्स। इफ्यूजिव रॉक्स का एग्जांपल है हमारा बेसाल्ट एंड ट्रैप। बेसाल्ट एंड ट्रैप बेसिकली बोथ आर वेरी हार्ड रॉक्स। और अगर हम अगर सॉलिडिफिकेशन जो है वो अर्थ पृष्ठ के थोड़े डेप्थ के नीचे हो तो उसको हम बोलेंगे हाइपाबेसल रॉक। हाइपाबेसल रॉक का एग्जांपल है हमारा डोलोराइट। इसका एग्जांपल है डोलोराइट। और अगर हम प्लूटोनिक रॉक देखें तो अगर सॉलिडिफिकेशन जो है हो रहा है हमारा बहुत अंदर हो रहा है अर्थ क्रस्ट के डेप्थ से, तो उसको हम बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक में हमारा जैसे हो जाएगा ग्रेनाइट, पहला हो जाएगा ग्रेनाइट। सेकंड है डायरोराइट। थर्ड है साइनाइट। फोर्थ है गैब्रो। तो ये सब बेसिकली प्लूटोनिक रॉक के एग्जांपल है। तो आग्नेयस रॉक का जो टेक्सचर है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय रेट ऑफ कूलिंग ऑफ मोल्टन मास। ठीक, अगर हम सिलिका कंटेंट जो है वो बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट ऑफ मोल्टन मास, आग्नेयस रॉक आर क्लासिफाइड एज एसिड रॉक्स। इसमें कितना होगा? 70 to 80% सिलिका होगा। सिलिका के बेस्ड पर क्लासिफिकेशन हो रहा है आग्नेयस रॉक का, एसिड रॉक। एंड सेकंड वन इंटरमीडिएट रॉक। थर्ड है हमारा बेसिक रॉक्स। एंड फोर्थ है अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। सो इसमें जो सिलिका कंटेंट होगा 60 to 70% होगा। इसमें जो है सिलिका कंटेंट 60 to 70% होगा। एंड बेसिक रॉक में 45 to 60% और इसमें होगा 30 to 45%। This is nothing but what? Classification of igneous rock based on classification of igneous rock based on silica. Okay. अब हम अगर बात करें तो अगर हम पॉइंट बात करें तो एसिडिक मोल्टन मॉस हैज हायर विस्कोसिटी एंड लेसर फ्लूइडिटी, वेयर बेसिक मोल्टन मॉस हैव लेसर विस्कोसिटी एंड हायर फ्लूइडिटी। तो जो हमारे मतलब एसिडिक मोल्टन मॉस से जो हमारा रॉक मिलेगा उसकी विस्कोसिटी जो मैग्मा है उसका जो है विस्कोसिटी क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। और फ्लूइडिटी जो है वो कम रहती है। किसकी? जो हमारे हैं कौन से? एसिडिक मोल्टन मॉस जो है, एसिडिक मोल्टन मास जो है। और अगर हम बेसिक मोल्टन मास की बात करें तो इसका विस्कोसिटी जो है क्या होगा? इसका विस्कोसिटी जो है कम होगा और फ्लूइडिटी जो है इसका जो है वो ज़्यादा होगा। फ्लूइडिटी क्या होगा? इसका ज़्यादा होगा। इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिक मोल्टन मास। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है फॉर्म बाय विदरिंग ऑफ आग्नेयस रॉक बाय वेरियस विदरिंग एजेंसीज सच एज रेन, सन, एयर, फ्रॉस्ट etc। तो बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? आग्नेयस रॉक के ही विदरिंग से होगा। जैसे बहुत सी एजेंसी जो कहीं जैसे सन हो गया,
और एयर हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, वाटर हो गया, तो इन सब के कारण जो भी हमारा फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट। जिस रॉक का फॉर्मेशन होगा उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। तो दीज आर वेल स्ट्रेटिफाइड एंड सोज वेल डिफाइंड बेडिंग प्लेन्स। ये क्या होते हैं? वेल स्ट्रेटिफाइड होंगे, वेल स्ट्रेटिफाइड होंगे, और क्या करेंगे? सोज वेल डिफाइंड बेडिंग प्लेन्स एंड वेल डिफाइंड बेडिंग प्लेन्स होगा इनका। बेडिंग प्लेन्स, वेल डिफाइंड बेडिंग प्लेन्स का मतलब क्या हो गया? जिस प्लेन से टूटेंगे वो बहुत, मतलब जहाँ पे टूट के आए हैं वो लगेगा कि हाँ वहीं से टूटा है। These are well stratified and shows well defined bedding planes. These are soft and can easily be splitter. तो ये क्या होते हैं? कंपेयर टू अग्नेयस रॉक के सॉफ्ट होंगे एंड इजीली स्प्लिट हो जाएंगे। बिलोंग द बेडिंग एज वेल एज नॉर्मल प्लेन्स। एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल GYPS मीन्स जिप्सम, सैंडस्टोन, limestone, shells, dolomite, magnesite, and last one chalk. तो थोड़ा सा हम लाइमस्टोन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपको कुछ रॉक्स दिए हों सेडिमेंट्री के, जैसे समझ लीजिए लाइमस्टोन है, जिप्सम दिया है आपको, सैंडस्टोन दिया है, सेल्स दिए हैं एंड डोलोमाइट दिया है। 4 ऑप्शन आपको दिया है और फिर पूछ रहा है इसमें कि कौन सा ऐसा रॉक है जिसमें स्ट्रेटिफिकेशन हमारा है अननोटिसेबल हो। तो हम ऑप्शन सही इसमें टिक करेंगे, कौन सा? लाइमस्टोन में जो हमारा है स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक, मतलब अननोटिसेबल के बराबर होगा लाइमस्टोन में स्ट्रेटिफिकेशन। सो अगले हम टॉपिक की बात करें तो अगला हमारा आ जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो ये क्या होते हैं कि फॉर्म अग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के ही फॉर्म होते हैं। ये जो है एज ए रिजल्ट ऑफ अर्थ मूवमेंट, टेम्परेचर चेंज, लिक्विड प्रेशर etc। तो प्रेशर और टेम्परेचर चेंज और अर्थ मूवमेंट के कारण जो होता है हमारा प्रेशर और हायर टेम्परेचर हो जाता है। जैसे कोई रॉक जो है अर्थ मूव हुआ और अंदर की तरफ फंस गया और उस पर जो हो गया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसके कारण क्या होगा कि टेम्परेचर के कारण जो होगा एक नए रॉक में फॉर्म होगा। जैसे अगर हम बात करें कि तो इनके फॉर्मेशन के आधार पर इनको हम 2 टाइप से वो कर सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा फॉलिटेड स्ट्रक्चर, फॉलिटेड स्ट्रक्चर जिसका रहेगा, और दूसरे टाइप के रॉक के हो जाएंगे हमारे नॉन फॉलिटेड। सो फॉलिटेड में हमारा हो गया, एग्जांपल हो गया जैसे स्लेट, जीनियस, फाइलाइट। और नॉन फॉलिटेड में है मार्बल, क्वार्टजाइट और सेरपेंटाइन। सो इनका ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे ओरिजिनल रॉक हो गया हमारा, तो इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ओरिजिनल रॉक हमारा जैसे ग्रेनाइट हो गया, ये मेटामॉर्फिक में ट्रांसफर होकर क्या बन जाएगा? जीनियस। और इसके बाद अगर बात करें साइनाइट जो है हमारा, सैंडस्टोन कौन सा रॉक है? सैंडस्टोन हमारा जो है सेडिमेंट्री टाइप है, ग्रेनाइट अग्नियस है, साइनाइड भी अग्नियस है, सैंडस्टोन लाइमस्टोन भी हमारा जो है क्या है? मेटामॉर्फिक लाइमस्टोन सेल और सेडिमेंट्री रॉक्स। डोलोमाइट इज आल्सो सेडिमेंट्री रॉक। डोलेराइट एंड बेसाल्ट are बेसाल्ट
डोलेराइट एंड बेसाल्ट और एग्नियस रॉक। और एग्नियस में कैसे, एग्नियस में जो है बेसाल्ट तो जो है वो इफ्यूजिव है, बेसाल्ट जो है इफ्यूजिव रॉक है, और डोलेराइट जो है हाइपर बेसल है, डोलेराइट हाइपर बेसल, बेसाल्ट इफ्यूजिव। मार्ल, मार्ल कह रहा है एग्नियस रॉक है। ओके, तो अब इसका चेंजेस देखेंगे हम, ये चेंज किस में होगा। साइनाइड जो है हमारा ए बी इसी में चेंज हो जाएगा, साइनाइड हमारा इसी में चेंज हो गया। सैंडस्टोन जो होगा वो क्वार्टाइट बन जाएगा, क्वार्टाइट। लाइम स्टोन जो है हमारा मार्बल बन जाएगा, इम्पोर्टेंट है। लाइम स्टोन किस में फॉर्म होगा, मार्बल में या इसमें फॉर्म हो जाएगा सिस्ट में। सेल जो है वो स्लेट या फिस्ट या फाइलाइट में फॉर्म होगा, या फाइलाइट में फॉर्म हो जाएगा। डोलोमाइट जो है हमारा ये भी मार्बल में फॉर्म होगा, मार्बल में। डोलोमाइट जो है मार्बल में, डोलेराइट जो है ये भी उसमें फॉर्म होगा, मार्ल भी मार्बल में फॉर्म होगा। तो लाइम स्टोन, डोलेराइट, मार्ल ये सब क्या है हमारे मार्बल में फॉर्म हो जाएंगे। और रिमेनिंग लाइम स्टोन, डोलेराइट या बेसाल्ट हो गया, और फिर सेल हो गया, इसमें जो है किस में फॉर्म हो जाएंगे, स्टेम में फॉर्म हो जाएंगे इस वाले में। तो मार्बल और हम देख रहे हैं कि फिस्ट ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जीनियस जो है ग्रेनाइट वाला भी बहुत बार पूछा है कि ग्रेनाइट किस में फॉर्म होगा हमारा, जीनियस में। साइनाइट किस में फॉर्म होगा, जीनियस में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ओके, और सैंडस्टोन किस में हो जाएगा, कोर्डिजाइट में। फिर अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करें बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं, और फॉलिटेटेड रॉक्स होते हैं। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स एंड नथिंग बट, अगर हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पर क्लासिफिकेशन करें, बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्लासिफिकेशन करें, तो ये हमारा हो जाएगा 3 तरह के रॉक हमको मिलेंगे। पहला स्ट्रेटिफाइड, एंड सेकंड वन अनस्ट्रेटिफाइड, और थर्ड हमारा जो है वो हमको मिल जाएगा फॉलिटेटेड रॉक। तो स्ट्रेटिफाइड जो क्या करेंगे, सोच डिस्टिंक्ट लेयर along which rocks can split, सोच डिस्टिंक्ट लेयर along which rocks can split। तो क्या होंगे, सोच क्या शो करेंगे, डिस्टिंक्ट लेयर, सोच डिस्टिंक्ट लेयर along which rock can split, so unstratified में do not show any stratification, no stratification, foliated में have tendency to split up only in definite direction, so one directional split शो करेंगे लोग। ओके, तो इसका एग्जांपल देख लें तो सैंडस्टोन है हमारा एग्जांपल। इसके एग्जांपल की बात करें तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, सैंडस्टोन, स्टोन, लाइमस्टोन, सेल, स्लेट, मार्बल, बट ऐसे मैं लिख ले रहा मार्बल। और इसके एग्जांपल की बात करें तो ग्रेनाइट हो जाएगा हमारा, बेसाल्ट हो जाएगा। ओवरऑल तो जिसकी मतलब हार्डनेस जो हमारा बहुत ज़्यादा है, जिसकी हार्डनेस जो हमारा जैसे कि इसका बेसाल्ट का हो गया 150 से 180 होता है क्रशिंग स्ट्रेंथ, तो वैसे रख जिनका स्ट्रेंथ या हार्डनेस हम कर लें तो जो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ग्रेनाइट का स्ट्रेंथ जो है हमारा मिलता है 70 to 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर के आसपास मिलता है। बेसाल्ट का इससे भी ज़्यादा मिलता है, 150 से 180 होता है इसका, 150 से 180 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसकी इतनी स्ट्रेंथ होती है। ओके, सो ऐसे जो क्या हो स्ट्रेटिफिकेशन नहीं शो करेंगे तो उनको अनस्ट्रेटिफाइड कहेंगे। और उसका एग्जांपल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप। और ट्रैप का तो भैया सबसे ज़्यादा होता है, क्या कहते हैं कि ट्रैप का स्ट्रेंथ जो है सबसे ज़्यादा होता है 330 से लेके 380 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होता है, ओके,
फिर फोर्थ हमारा हो गया मोस्ट ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स और मोस्ट ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स हैव पॉलिट्रेड स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट क्वार्टाइज एंड मार्बल। क्वार्टाइज और मार्बल को छोड़ के जो है अधिकतर का हमारा जो होगा क्या होगा मोस्ट मेटामॉर्फिक रॉक एक्सेप्ट मार्बल एंड एक्सेप्ट मार्बल एंड क्वार्टाइज।